बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं 8 क्लास की जनरल साइंस, जिसमें हमारे पास पहला चैप्टर है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? बाय द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अर्थ का टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? हाउ डज द बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम डिस्टर्ब। इकोसिस्टम का बैलेंस जो है वो कैसे डिस्टर्ब हो रहा है? व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। और इन्वायरमेंट के माहौल के मसाइल का हल क्या है? इसके लिए हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है। द इन्वायरमेंट इन आवर सराउंडिंग हैज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। माहौल में हमारे पास लिविंग थिंग भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग भी होते हैं। लिविंग थिंग ऑफ एन इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज बायोटिक कंपोनेंट। लिविंग थिंग को हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, जबकि नॉन लिविंग थिंग को हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट आर इंटीग्रेटेड। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इन दोनों का मुताला करना बायोटिक और एबायोटिक का इकोलॉजी कहलाता है। द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो माहौल पर असरअंदाज होते हैं, एक दूसरे पर असरअंदाज क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट जो है एरो दोनों का एक दूसरे की तरफ जा रहा है। एक साइकिल चलता है, एक पूरा अमल चलता है जानदार और बेजान चीजों का। अब वो कैसे होता है? जैसे कि हमारे पास है कि एबायोटिक कंपोनेंट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ईटीसी एबायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास कार्बन और पानी के अलावा और भी बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि प्लांट हो गए। प्लांट जो है सनलाइट एनर्जी लेते हैं और फूड तैयार करते हैं, और ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी टू डिफरेंट, और इसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में बायोटिक की मदद से ट्रांसपोर्ट करते हैं। यूज वो एबायोटिक करते हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट वो करते हैं बायोटिक कंपोनेंट के जरिए। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसके लिए हमारे पास होता है कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल। अब कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल आर टू एलिमेंट दैट आर एसेंशियल टू लाइफ। कार्बन और ऑक्सीजन जो है दो अहम होते हैं जिंदगी के लिए, एलिमेंट हैं। दे आर नेचुरली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ये माहौल में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस की सूरत में है। दे कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट बिटवीन द एनवायरमेंट लिविंग ऑर्गेनाइज्म इन अ साइकिल। वो मुसलसल जो है एक माहौल में होते हैं लिविंग ऑर्गेनाइज्म की तरफ, एक साइकिल की तरह। कैसे? अब ये कैसे होता है, इसका हमारे पास अमल ये है। मैन प्लांट प्रिपेयर फूड। जब पौधे खुराक तैयार करते हैं इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में दे टेक इन कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर से कार्बन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। इन दिस प्रोसेस, इस अमल में दे आल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस थ्रू द एटमॉस्फेयर। और ऑक्सीजन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में खारिज करते हैं। जैसे कि आप देखें प्लांट डायग्राम में दिखाया गया है फिगर में, फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान पौधे जो है वो CO2 भी ले रहे हैं, सनलाइट भी दे रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं और सूरज की रोशनी भी ले रहे हैं। इसके अलावा वो डिकम्पोजिशन हो रहे हैं। सारा का सारा एक अमल होता है इस तरह। और वो ऑक्सीजन गैस जो है वो खारिज करते हैं और वो एनिमल यानी जानदार जो है वो लेते हैं। इसी तरह फॉसल फ्यूल हो गए, कंबस्शन हो गए, ये भी हमारे पास माहौल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं। ऑल एनिमल एंड प्लांट जो है रिस्पायर टू गेट एनर्जी। तमाम एनिमल और प्लांट जो है इससे एनर्जी लेते हैं। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के दौरान दे टेक इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से एंड रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के दौरान दे टेक, वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जबकि रिस्पायरेशन के दौरान वो लेते हैं ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि डायग्राम में मेंशन है, दिखाया जा रहा है। उसके अलावा डिकम्पोजिशन और कंबस्शन गैस जो होती हैं वो भी ऑक्सीजन गैस को एटमॉस्फेयर में यूज करते हैं और कार्बन बायोमास को जो है वो रिलीज करते हैं। अब इनमें इकोलॉजी में कार्बन ऑक्सीजन साइकिल में हमारे पास अहम डेफिनेशंस कौन कौन सी होती हैं? बायोटिक, एबायोटिक, इकोलॉजी, इकोसिस्टम। इसके अलावा टू गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन साइकिल हो गई। उसके अलावा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। यहाँ पर इनकी सारी डेफिनेशंस मैंने दोबारा मेंशन कर दी हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए।
इन दोनों टॉपिक्स के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें पढ़ें और इनका जवाब दें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको फिर भी कोई एमसीक्यू समझ ना आए तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब के जवाब मिल जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जो बहुत ज़्यादा आते हैं और अहम हैं, इनको भी अच्छे से देख लें। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगर कोई भी कमी पेशी हो तो बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।